ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। रचयिता बाप रोज रोज हम बच्चों को अपने बारे में और अपनी रचना के बारे में समझाते रहते हैं। आज भी बाबा ने अपनी रचना के बारे में कई गुह्य राज बताए हैं। बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग रचता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता हूँ। मैं स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। मैं अगर स्वर्ग का मालिक बनूं तो क्या हो जाए? बाबा कहते हैं फिर नरक में भी आना पड़े। तो मैं न स्वर्ग का मालिक बनता हूँ, न मैं नरक में आता हूँ। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। पर तुम बच्चे स्वर्ग के भी मालिक बनते हो, फिर नरक में भी आते हो, नरक के भी बनते हो, ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, तो सृष्टि के भी मालिक बनते हो। और मैं केवल ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और जब वहाँ तुम आते हो तो मेरे साथ हो, तो तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। आज बाबा ने कई ऐसे ज्ञान के गुह्य राज समझाए। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे को बहुत नशा था। ब्रह्मा बाबा लौकिक का बताते हैं, क्योंकि जितने भी व्यापार होते हैं दुनिया में, सबसे ऊंचे से ऊंचा व्यापार है हीरे जवाहरातों का व्यापार। और वो भी हीरे जवाहरातों के जेवर बनाना, ये बाबा का व्यापार था। तो बाबा को बहुत नशा था कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। लेकिन जब बाबा को ज्ञान मिला, क्योंकि पहले ज्ञान तो था नहीं, जब ये ज्ञान मिला कि बाबा आकर ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखाते हैं, तो बाबा को लगा तो मैं क्या व्यापार कर रहा था, ये तो पत्थरों का व्यापार था। तो इतना बाबा को वैराग आ गया। नहीं तो उसके पहले समझता था मेरा सबसे बड़ा व्यापार है। नशा तो था ना, बाबा को कम थोड़ी था। राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, अंग्रेज़ों से भी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था भारत में। तो इसीलिए शिव बाबा ने आके वो नशा बाबा का तोड़ दिया। तब उसको महसूस हुआ मैं तो कितना अज्ञान में था। बहुत शास्त्र पढ़े थे मैंने भी, बाबा कहे ब्रह्मा बाबा। तो फिर लगा कि अरे ये तो सब जो कुछ पढ़ा था, ये तो बाबा कहते भूल जाओ। तो सारा नशा बाबा का उतर गया। तो न धन का नशा, न बुद्धि का नशा, न व्यापार का नशा, सब जो नशा था लौकिक में, तो दुनिया में तो बहुत होता है ना लोगों को। तो बाबा ने कहा अब ये सब खत्म। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी यही कहते हैं, कोई दुनिया का अभिमान मत रखो, क्योंकि आज है कल नहीं रहेगा। फिर बाबा ये भी बताते हैं कि लड़ाई अगर लग गई तो खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यापार बंद हो जाता है। लड़ाई लगी तो कैसे होगा? स्टीमर भी आना जाना बंद कर देते हैं, हवाई जहाज भी बंद हो जाते हैं। और कई ऐसे देश है जहाँ कुछ भी उगता नहीं है, सब उनको बाहर से आता है, सब कुछ बाहर से। और अगर लड़ाई लग गई तो कुछ भी नहीं आएगा बाहर से, तो भूखे मरेंगे। तो बाबा कहते वो भी समय आना है। तो देखो बाबा वार्निंग भी देते हैं और नशा भी उतारते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 20/10/2022 है। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। भारत जो साहूकार था वही अभी गरीब बना है।
बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे हैं? हम सब गोप गोपियां हैं। हम नशे से कहते हैं ना, गोपी वल्लभ के बच्चे गोप गोपियां हैं, लेकिन सब खुश नसीब नहीं है। भले गोप गोपियां हैं, जैसे सब ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन सारे ब्राह्मण भी सब खुश नसीब नहीं है। तो कौन से बच्चे खुश नसीब कहला सकते हैं? तो तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे हैं? उत्तर है, सबसे खुश नसीब वो है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। क्यों? बाबा ने राज भी बताया, गॉडली ज्ञान डांस ये संगम पर हम कर सकते हैं ना। गॉडली ज्ञान डांस क्या होता है? ज्ञान रत्नों का से खेलना, मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, वर्णन करना, ज्ञान रत्न, और कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं ये जैसे ज्ञान रत्नों ये है, सबसे खुश नसीब वो है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। यहाँ ज्ञान डांस करेंगे, तब भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस के साथ ज्ञान डांस तो नहीं होगी, पर वो डांस होगी, रास करेंगे ना। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलिहार चढ़ते हैं। हाँ, फिर वो बलिहार चढ़ेंगे तब तो फिर वहाँ रास करेंगे ना। तो ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, कैसे बलि चढ़ते हैं? कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? बाबा बच्चों को कहते हैं, देखो तुम बच्चे कितने प्यार से मुझे कहते हो कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, तो हम क्यों नहीं बलिहार जाएं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। अब कौन से भारतवासी बच्चे? कई बच्चे तो विदेशों में भी रहते हैं, लेकिन वो असली तो भारतवासी है ना, और वो भी सब तो नहीं ज्ञान लेंगे। तो बाबा बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वो मानते हैं हमारा इष्ट देव, हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़ों की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वो है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं, और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता वो फिर कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी, शिव बाबा निराकारी, और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता कौन है? साकारी। तो इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने साल हुए? 5000 साल हुए। सीताराम के राज्य को 3750 साल हुए। तो 1250 कम कर दो सतयुग का, तो त्रेता युग, तो 3750 साल हुए सीताराम के राज्य को। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो।
दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण, क्या शब्द देंगे उनको, अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है, क्योंकि ज्ञान का नेत्र तो नहीं है तो बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, वो है नई दुनिया का रचयिता। पारलौकिक बाप नई दुनिया का रचयिता है। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। लौकिक बाप नया घर बनाते हैं और ये बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वो भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा तो गाते हैं, क्यों धर्म भ्रष्ट बन गए हैं? क्योंकि जिन देवताओं की महिमा गाते हैं खुद तो अपने आप को ऐसे समझते नहीं हैं। तो देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो। अब ये महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं है, किसी भी धर्म वाले की ये महिमा नहीं है सर्वगुण संपन्न, केवल देवताओं की। और धर्मों में संत हो गए हैं, सेंट्स हो गए हैं, तीर्थंकर हो गए हैं, बहुत सारे हो गए, लेकिन वो तो सब द्वापर युग के बाद ही है। तो दोनों शरीर आत्मा दोनों पवित्र हो तो केवल देवताओं की है। तो बाबा कहते ये महिमा और कोई धर्म वालों की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण, ऐसी महिमा नहीं गाएंगे अपने इष्ट जो उनके हैं और धर्म वाले। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको, हाँ अभी आपको सेवा करनी है तो क्या करना है, उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण के भगत लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मिलेंगे, राम सीता के भगत राम सीता के मंदिर में मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया क्या समझेंगे इससे, लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे तो इससे क्या समझेंगे, गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। वो भी तो भारतवासी थे लक्ष्मी नारायण, तो वो सतयुग के मालिक थे तो सब भारतवासी सतयुग के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। याद दिला रहे हैं बाबा। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है सबसे पुराना, आदि सनातन, आदि और फिर सनातन, सनातन माना सबसे प्राचीन। तो देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वो कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी हैं, परंतु वो ये नहीं जानते, हाँ वो लौकिक ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मावंशी, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, परंतु वो ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। चलो ब्रह्मा की वंशावली मानते हैं ब्राह्मण अपने आप को, पर ब्रह्मा कब आया था बाबा कहते वो तो जानते नहीं। तुम अब प्रैक्टिकल में हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। सबसे ऊंच अगर कोई है तो केवल लक्ष्मी नारायण, उनसे ऊंचा कोई नहीं इस सृष्टि में। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वो तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है।
ये कल्प लाखों करोड़ों वर्ष का है। बाबा कहते हैं ये शास्त्रवादियों ने अपनी मत डाल दी है, क्योंकि ये भगवान की श्रीमत तो नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। सब बैठे हैं ना? हाँ, जो भारत में देवी देवताएं थे वो अभी अंतिम जन्म में कहाँ बैठे हैं? सब ओम शांति भवन में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं तो उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों का, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। हाँ, ब्राह्मण कौन बनेंगे? जो देवता बनेंगे, जो आदि सनातन देवी देवताएं थे, जो आदि में थे। तो ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों का, ब्राह्मण, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा गया है। सब भारत माता शिव शक्ति अवतार है। जगत अम्बा का भी री इनकारनेशन कहेंगे। री इनकारनेशन, जगत अम्बा की पूजा तो होती है, लेकिन कौन है जगत अम्बा? बाबा कहते जैसे अभी वो जन्म लिया है, पुनर्जन्म है। जगत अम्बा का भी री इनकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है। शिव बाबा का भी री इनकारनेशन है। तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो अभी आत्माओं का बाप है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। अब बाबा मालिक की बात कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कहेंगे। परमात्मा सृष्टि का मालिक नहीं बनता। मालिक माना जो उस पर राज्य करे ना। शिव बाबा तो सृष्टि पर राज्य करते ही नहीं है। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। शिव बाबा को भल पिता है, शिव बाबा को पिता परम पिता कहेंगे, परंतु मालिक नहीं बनता है। ये भी गुह्य बात है। वो क्रिएटर जरूर है, रचयिता जरूर है, तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए। अब कोई भी रचता है कुछ भी तो फिर उसका मालिक बनता है ना। लेकिन बाबा ये सृष्टि रचते हैं, सतयुग रचते, लेकिन खुद मालिक नहीं बनता। वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए। परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ, कि बच्चों के लिए ही स्वर्ग रचते हैं, अपने लिए थोड़ी रचते हैं। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है। एक संस्था भी, उसका नाम ही है मालिक की संस्था। और उनको कुछ भी कहो ना, परमात्मा हमारा पिता है, नहीं नहीं नहीं, मानते ही नहीं है। नहीं, वो मालिक है, वो मालिक है। अच्छा, किसका मालिक है? बस मालिक है, मालिक, बस यही शब्द खाली कहेंगे। तो बाबा कहते हैं रचयिता जरूर है, लेकिन वो मालिक नहीं बनता, राज्य नहीं करता। ये भी गुह्य बात है, ये भी गुह्य बात है। परंतु हाँ, बाबा कहता है मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ पर उसका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वो मालिक है किस हिसाब से मालिक है? रचने के लिए मालिक है। रचता जरूर है, इसीलिए उस हिसाब से मालिक कहते, पर राज्य नहीं करता, इसीलिए मालिक नहीं है। परंतु वो मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। लौकिक में होता है ना, माँ बाप भले पढ़े लिखे नहीं है, एकदम अनपढ़ है,
लेकिन हर एक माता पिता क्या चाहेगा, मेरा बच्चा बहुत पढ़ लिख करके बड़ा व्यक्ति बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ये बने, वो बने, बहुत। अब और अगर वो बनता है तो बड़ा अभिमान, नशा चढ़ता है माता पिता को, मेरा बच्चा ये। तो देखो बाबा भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, हाँ, बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, बच्चों के लिए सब कुछ कर देते हैं। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ, शिव बाबा बच्चों को देकर चला जाता है। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवाकर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। शिव बाबा भी रिटायर हो जाते हैं। तुम ब्रह्मांड के मालिक भी कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो, तो वो भी अधिकार है तुमको, सृष्टि का भी तुमको अधिकार है। तो इसीलिए तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम भी ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे, क्योंकि वो हमारा भी घर है, जो बाप का घर है वो बच्चों का भी घर है, तो ब्रह्मांड के मालिक भी कहलाएंगे। वहां भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए वो जो नशा रहे कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक है, वो नहीं होगा। आत्मा को अनुभव तब हो जब शरीर में हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे, फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना भी पड़ेगा। मालिक तो बनेंगे सृष्टि के, फिर गंवाना भी पड़ेगा राज्य। ये ज्ञान न देवताओं को है न शूद्रों को हो सकता है, शूद्रों को भी नहीं है, देवताओं को भी नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं, कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। हीरो हीरोइन पार्ट तो ये दोनों बजाते ना, ब्रह्मा बाबा, जगत अम्बा सरस्वती। तो बाबा कहते हैं जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तत्त्वम, तुम भी ऐसे ही बनते हो। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, यहाँ सब बच्चों का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। लेते भी है राज्य और गंवाते भी है, ये खेल है भारतवासियों का। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है। चलो भारत में बहुत राजाएं थे, द्वापर कलयुग में भी बहुत राजाएं होकर गए हैं, लेकिन अभी वो भी राज्य नहीं है। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। इलेक्शंस होते हैं तब उनको चुनते हैं, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। सर्वशक्तिवान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कितनी माइट देते हैं, कितनी शक्ति देते हैं बाबा, देवी देवता धर्म की स्थापना कर। जो तुम, कितनी शक्ति, जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं, इतनी शक्ति देते हैं बाबा। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती है, अपनी भाषा को हर एक महत्व देता है। गुजरात में रहने वाले कहते हम गुजराती हैं। अब सतयुग में तो एक ही धर्म था, एक ही भाषा थी, सब एक ही था, अलग अलग तो नहीं। कितनी भाषाएं हैं अभी, कितने धर्म हैं। तो सतयुग में तो सब एक ही था। तो बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे, तुम बच्चों का क्या काम है, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। बीच में छोड़ के गए तो गए, हाँ मर गए बाबा के बच्चे, बाबा के घर से। तो बाबा कहते हैं जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे।
अनेक जन्मों का बोझा है वो उतारने का है। कैसे उतरेगा अनेक जन्मों का बोझा? तो वो उतरेगा बाबा की याद से, वो उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाकर कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। वहाँ दिखाते ना महाभारत में श्री कृष्ण सारथी बना तो अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में आके खड़ा कर दिया और ज्ञान देने लगा। तो देखो बाबा कहते हैं, भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। अब चलो लड़ो माया के साथ। तो युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। युद्ध के मैदान में लड़ो माया से। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कि जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं लड़ने के लिए, उनको कहते हैं कि अगर इस युद्ध में तो मरे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। तो कई ये उसी नशे से लड़ते हैं, चलो मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे। अर्जुन को भी यही कहा ना, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तुम इस युद्ध में विजयी होंगे और विजयी होके स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो उसने कहा विजय क्या, मुझे वही विजय कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का मालिक नहीं बनना है। तो कहा अच्छा स्वर्ग का मालिक नहीं बनना चाहते पर स्वर्ग में आओगे तुम। तो वो भी नहीं आना है, मोह के वश था ना। तो बाबा कहते हैं वो लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है कि तुम अगर इस लड़ाई में मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये तो माया से युद्ध की बात है। अगर इस लड़ाई में अगर शरीर भी छोड़ा तो भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तो तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। ऐसे स्लोगन्स बनाओ। अब अभी मिल्कियत गंवा दी है। अब मालिक थे, कितने धनवान थे, लेकिन अभी सारी मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में। हाहाकार है ना, लड़ाई विकारों की का भी हाहाकार है, फिर लड़ाई का भी हाहाकार है। तो कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भारत में यही कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, दूसरे देशों पर निर्भर मत रहो। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी ये पुरुषार्थ चल रहा है ना। तो लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। मुंबई में जो वो ये है ना, क्या कौन सा स्थान, मरीन ड्राइव और वो नरीमन पॉइंट और नेपियन सी रोड, ये सारा वहाँ जब रात को लाइटिंग होती है बहुत सुंदर लगता, जैसे रानी का नेकलेस ऐसे है। तो रानी का नेकलेस, हाँ मुंबई देखी होगी तो बाबा याद कर रहे हैं। तो बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो जो ये नरीमन पॉइंट से लेकर के नेपियन सी रोड तक पूरा। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं। तो उसी को ही, मरीन ड्राइव को ही रानी का नेकलेस कह देते हैं। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं, हम तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। अब कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान।
तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को, हाँ, देवताएं जो पावन थे अब पतित बन गए हैं, तो उन्हों को ढूंढना पड़े। अब देवताएं कहाँ कहाँ बिखर गए हैं, सारी दुनिया में बिखर गए हैं, कोने कोने में दुनिया के चले गए हैं देवताओं की आत्माएं, इसीलिए ढूंढना पड़े। हाँ, बाबा ढूंढ के निकालते हैं उनको। देखिए ना, डबल विदेशी बैठे हैं कितने, कहाँ 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 दुनिया के किस कोने में थे, और बाबा ने उनको अपना बच्चा बना दिया। हाँ देखो, अभी भी बहुत डबल विदेशी हैं। डबल विदेशी सभी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, ट्रांसलेशन में देखो कहाँ कहाँ आप लोग थे, कौन से देश में थे। आइसलैंड से भी आए हैं कई, आइसलैंड बहुत जगह से आए हैं। हाँ, तो देखो, तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो ढूंढना पड़े, तो ढूंढ ढूंढ के निकाला है। वो मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वो भी खुश होंगे। हमने देखा है जितने भी डबल विदेशी हैं वो ढूंढ रहे थे। उनको जिसमें धर्म में भी है तो उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। हम तो कई लोगों से पूछते हैं कि आप कैसे बाबा के बच्चे बने। हम ढूंढ रहे थे और कैसे हमको बाबा का परिचय मिला और हम बाबा के बच्चे बन गए हैं। ऐसे है ना, हाँ, डबल विदेशी। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जल्दी मंदिरों में मिलेंगे, वो मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वो भी खुश होंगे, उनको बाबा का परिचय मिलेगा। जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। जगदम्बा, अम्बा जी का जो मंदिर है वो नीचे है और यहाँ तिलवाड़ा मंदिर ऊपर है, आदिदेव ऊपर है और वो अम्बा का मंदिर नीचे है। तो जगदम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। सुना, कौन है ब्रह्मा की बेटी जो नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी? मम्मा, ब्रह्मा की बेटी है ना सरस्वती, वो नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, ऐसे नहीं, शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। बायोग्राफी में क्या होता है, कब जन्म लिया, क्या किया, कहाँ रहे, आदि आदि सब बायोग्राफी में आता है। अभी बाबा कहते हैं शिव बाबा की बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, पर ऐसे नहीं। क्या नहीं? ऐसे नहीं कि वो पत्थर भीतर में। अब पत्थर भीतर सब में तो बायोग्राफी कैसे बनेगी? बायोग्राफी तो एक हस्ती की होती है ना, वो हस्ती होना चाहिए। अब पत्थर भीतर सब में, तो पत्थर भीतर की क्या बायोग्राफी होगी? तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि वो पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे कि कण कण में है, पत्थर भीतर में है भगवान। ये भी अभी कहते हैं, आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। ये ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते, आगे तो ये भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे, और परंतु पता ही नहीं था कि वास्तव में भगवान कौन है। सबसे ऊंचा तो जवाहरात का धंधा है जो बाबा करते थे, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। ये बाबा को पता ही नहीं था। तुम 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हो, वो भी इनसे भेंट है। कौन से रतन? हाँ, सच्चे रतन, ज्ञान रतन। तो तुम 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हो, वो भी इनसे भेंट है। वास्तव में आगे तो कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा बाबा लौकिक में उनको कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई। कौन सी मुख्य बात आज बाबा ने समझाई? कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वो राज्य नहीं करता है सृष्टि पर, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। ये भी तो मालूम होना चाहिए ना कि हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। अच्छा, गंवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं? कितने जन्म लेते हैं गंवाए हुए राज्य में? 63 जन्म। तो गंवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं? फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं?
21। और बाकी क्या चाहिए, सब पता चल गया, कितने जन्म कहाँ कब लेते हैं। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं, शमशान की तरफ कर देते हैं और पैर शहर की तरफ। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह किस तरफ है, हमारा मुंह किस तरफ है? हम भी तो मर गए ना इस सृष्टि से, तो हमारा मुंह किस तरफ है? परम धाम की तरफ। तो मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम के तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे परम धाम। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। तुम मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अब ये बाबा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री हॉल भी बना है 1962 में। उसके पहले हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। मुझे याद है हम 61 में मधुबन आए हैं, उस समय हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। तो मई जून में बाबा टेंट लगवाते थे, यहाँ जहाँ हिस्ट्री हॉल है ना वहाँ टेंट लगवाते थे बड़ा, और वहाँ क्लास होता था। वहाँ बाबा की मुरली चलती थी, और जब सीजन नहीं होती थी तो मुरली अंदर ही, जहाँ ईशु दादी की ऑफिस है और वो वहाँ जो पुराना मकान है वहीं क्लासेस चलते थे, वहीं मुरली होती थी, वहीं पर बाबा बैठते थे और मुरली चलाते थे। तो इसलिए बाबा अभी टेंट में आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है क्योंकि बड़ा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है, हाँ, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बाबा मुरली चलाते थे, क्योंकि वही थोड़ा बड़ा स्थान था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। बाकी तो सारी जमीन तो बहुत थी। ये पांडव भवन पोखरान हाउस कहलाता था, तो पहाड़ तो बहुत थे। ये सब पहाड़ी तो था चारों ओर, खाली वही पुराना मकान था और ये थोड़ी ज़मीन थी जहाँ हिस्ट्री हॉल है। बाकी तो इसीलिए बाबा कहते वो जैसे जेल महसूस होता, अंदर कमरे में मुरली सुनाना। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद में बाप को बेहद चाहिए। अभी तो कितना बेहद है ना बाबा को। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद में आकर के बैठते हैं। शरीर भी ब्रह्मा बाबा का हद का है, तो बेहद का मालिक बाबा इस हद शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी, सारी दुनिया उथल पाथल होगी, तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। इतने लोग मरेंगे, अब लोगों को मरता हुआ देखेंगे, खून रेजी होगी, खून की नदियां बहेंगी, तो बाबा कहते वो तो देखकर ही जैसे प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देख कर के भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं। दूसरों को मरा हुआ देख खुद को भी हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट फेल हो जाते हैं, मर जाते हैं, शौक आ जाता है। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। सुना, तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मिरु माना जानवर और मलूक माना शिकारी। तो शिकारी तो शिकार करता है, और जब शिकार करता है तो वो जानवर तो मर जाता है, लेकिन वो शिकारी के लिए शिकार है, तो खुशी होती है कि मुझे मिल गया कोई शिकार। पर जानवर के लिए तो मौत है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मिरुआ मौत मलूक का शिकार, यानी हाँ तुम निर्भय रहेंगे। देखेंगे ना इतने सब कुछ सब नष्ट खत्म हो रहे हैं, पर तुमको निर्भय रहना है। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं,
तो बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं, स्वर्ग के गेट इस लड़ाई द्वारा ही खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। चलो वापस, एक बहुत सुंदर गीत भी है, अब चलो वापस। हाँ, अब घर चलना वो अलग गीत है, पर एक दूसरा भी गीत है, अब चलो वापस, अब चलो घर। तो अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं, इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, कलयुग में एवरेज देखे तो कितना 30-35 जन्म है, चलो 30-35 आयु होगी साल, परंतु कोई 100 साल भी जीते और कोई बस पैदा हुआ और मर गया। अब उसको भी एवरेज में तो गिनेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया, पैदा होते ही मर गया। अब गर्भ जेल में सजाएं भी बहुत खाई, फिर पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, तो फिर जाओ गर्भ जेल में, फिर सजा खाओ। तो बाबा कहते बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाना होता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिर में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, हाँ उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो बाबा कौन सा मिसाल देते हैं कि सबकी सेवा करो, फिर देखो कि ये नहीं सुनने वाला है तो छोड़ दो। तो बाबा किसका मिसाल देते हैं? बिच्छू का मिसाल। बिच्छू क्या करता है? डंक मारेगा, जहाँ भी जाएगा डंक मारेगा, पर अगर पत्थर होगा तो छोड़ देगा, नरम स्थान होगा तो और ज्यादा मारेगा डंक। तो बिच्छू के डंक का मिसाल, देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ, पत्थर बुद्धि ये कुछ समझने वाला नहीं है तो छोड़ दो, डंक मत लगाओ। ट्राई करनी चाहिए, डंक माना डंक नहीं मारना हाँ, लेकिन सबको बाबा का परिचय देना है, फिर देखो तो नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो। ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन वो ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। अभी धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं ना, सन्यासी भी और राजाएं महाराजाएं बहुत है भारत में, इतने राजाओं के अभी भी वंशज है, बहुत अपना नशा बहुत है उनको भी। तो बाबा कहते हैं राजाओं आदि को कहाँ समझाया है, सन्यासियों को भी नहीं समझाया। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में आते हैं। राजा जनक राजा परीक्षित, उसको भी कैसे पता चला कि वह मैं 7 दिन का मेहमान हूँ और फिर 7 दिन का ही मेहमान हूँ, 7 दिन के बाद मरने वाला हूँ, तो 7 दिन का भागवत कर दिया, इसलिए 7 का बड़ा महत्व है। तो राजा जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में आते हैं, उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल आएगा, तब मानेंगे कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत ऊंचा है। फिर उस समय तुम कहेंगे, चलो अंत में अगर आएंगे भी तो तुम क्या कहेंगे उनको? टू लेट, अब लेट हो गया आप बहुत लेट आए हो, अब टू लेट। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है, ये भी बाबा जानते हैं। जितनी कल्प पहले सर्विस की थी उतनी करेंगे, तो सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो, देखते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति। कौन है बाबा के बच्चे? सब गोप गोपियां। गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, बाप वो बाप है, गोप गोपियां सब तो यहाँ ही हैं संगम पर। सतयुग में थोड़ी होंगे गोप गोपियां, ये संगम युग की गोप गोपियां। ये है गॉडली ज्ञान की डांस।
सतयुग में कौन होंगे? राजकुमार राजकुमारियां होंगी, वो थोड़ी गोप गोपियां होंगी। गोप गोपियों को तक वो तो ग्वालिन दिखा रहे हैं। जितनी भी गोप गोपियां ना, सब ये गाय रखने वाली, दूध निकालने वाली, मक्खन बनाने वाली। अब बाबा कहते तुम तो, वो तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे, वो थोड़ी ये काम करेंगे। लेकिन इस समय तुम गोप गोपियां हो, सतयुग में थोड़ी होंगे गोप गोपियां। तो ये है गॉडली ज्ञान का डांस। गोप गोपियां कौन सी डांस करते हैं? गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। रास होती ना, कितना सुंदर महारास भी दिखाते हैं। तो प्रिंस प्रिंसेस की डांस होगी। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो। अब और हाँ, खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ बस। बहुत खुश नसीब हो, बहुत बने हो, बहुत बनेंगे, लेकिन सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी? कहते हो ना ऐसे। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। यही कब्रिस्तान दुनिया, फिर परिस्तान होना है। दिल्ली परिस्तान थी ना, परियों का स्थान था। परिस्तान परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा इस नशे में रहना है। कौन सा नशा? कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए। हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं है। डरते हैं क्या? मौत से डर रहे हैं? हाँ, कोई डेड बॉडी को देख के डर लगता है क्या? कईयों को बहुत डर लगता है डेड बॉडी को देख के। अरे हम भी तो एक दिन ऐसा ही, हमारा हाल भी यही होगा। हाँ, डेड बॉडी को देख के डरना नहीं होता। कई तो हाथ भी नहीं हाथ नहीं लगाना, और कई तो इतने बहादुर होते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, सबको आता है ना बहानेबाजी का खेल। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है, वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता। ये बहाना देते हैं, ऐसे नहीं होता तो वैसे नहीं होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। ऐसा वैसा नहीं कहना है, मुझे बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं? नहीं, इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। बहुत बड़ी बात है ये। स्नेह, मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है।
दुआएं ऐसे ही तो कम आएंगे, नहीं तो कौन दुआएं देगा, कोई दुआएं नहीं देगा। अगर सहयोग नहीं देंगे, स्नेह नहीं देंगे, दातापन नहीं होगा, सहानुभूति कुछ भी नहीं है, तो दुआएं भी नहीं मिलेगी। तो इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। हाँ, ये भावना इतनी ऊंची होगी तब मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। किसको कहेंगे बेहद के वैरागी? जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो बाबा को भोग लगेगा और भोग अभी शशि बहन आ ही रहे हैं, और उसके पहले मैं डबल विदेशियों का आज का प्रोग्राम सुना दूं। जयंती बहन भी आ चुके हैं, सुदेश दीदी भी आ गए हैं, वो भी ज़रूर आएंगे, मुरली यहाँ सुनाएंगे। लेकिन आज का जो डबल विदेशियों का प्रोग्राम है तो 5:30 सवेरे तो कोई प्रोग्राम नहीं है, शाम को ही डबल विदेशियों का प्रोग्राम है। मेडिटेशन हॉल में ही होगा। 5:30 से 7 बजे तक पैनल प्रोग्राम है। जयंती बहन और राजू भाई दोनों का पैनल प्रोग्राम है। चेंजिंग माइंड सेट, शेपिंग द फ्यूचर। So this morning there's no program, but in the evening there's a panel discussion, panel program. 5 o'clock onwards meditation, 5 to 5:30, and 5:30 to 7 there'll be a panel program with Jayanti Ben and Raju Bhai. And the topic is changing mindset, shaping the future, and moderated by Sister Sonia. Sister Sonia will moderate, and 7 to 7:30 meditation. Yesterday Sudesh Didi came. She came here also, and Jayanti Ben is also here. She'll be here for a few days for Diwali, and then she has another tour. She's going to different places. So in India she'll be, but going to different places after Diwali. Om Shanti. ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो सुनाएंगे उसके बाद 3 लाइन में अमृत होगा। 1 लाइन भाइयों की होगी, 1 लाइन में डबल विदेशी भाई बहनें होंगे बीच की लाइन में, और 2 लाइनें बहनों की होंगी जिसमें मंजू बहन, त्रिवेणी बहन, डॉक्टर हीमा और शीलू बहन सबको अमृत पिलाएंगे। और आप सबको मालूम हो, कल भी बताया था, फिर से बता रहे हैं कि दिवाली के कार्यक्रम कल से आरंभ हो रहे हैं। पहला दिवाली का कार्यक्रम कल शाम को 6 बजे ज्ञान सरोवर में होगा, जिसके लिए मधुबन निवासी, सेवाधारी, डबल विदेशी, आबू निवासी, हॉस्पिटल निवासी सभी भाई बहनों को विशेष निमंत्रण है। और 22 तारीख को शाम को 6 बजे शांतिवन के डायमंड हॉल में कार्यक्रम है, जिसके लिए जैसा ट्रांसपोर्ट होगा वो बताया जाएगा। और 23 तारीख को यहाँ ओम शांति भवन में
दिवाली के निमित्त बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी को निमंत्रण है। और इस बार की दिवाली के कार्यक्रम में खास ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम और मधुबन तीनों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम यहाँ ओम शांति भवन में रखा गया है, जिसके लिए सभी को ही निमंत्रण दिया गया है और भी दे रहे हैं। ओम शांति। प्रेम की
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंची, बाबा और बाबा के साथ बहुत से भाई बहनें दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाबा का ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा था। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे बाबा ने कहा, तो दूर से क्या देखती हूँ कि इतने भगत हैं, वो अपनी भावनाओं को लेकर अपने इष्ट के लिए और कई प्रकार की
तैयारियां कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखा भक्तों की अपने इष्ट के प्रति कितनी भावना है और उसी भावना, उसी लगन से उसी में खोए हुए हैं। लेकिन आप बच्चे जिनको बाप ने खुद ही अपने दिल के तख्त पर बिठाया है, बाप खुद ही अपने बच्चों की प्यार से पालना कर रहा है और बच्चों ने भी अपने दिल में बाप को बिठाया है। तो उस समय क्या देखती हूँ कि बाबा का दिल जो है वो इतना बड़ा होता जा रहा है, उसमें सारे बच्चे समाते जा रहे हैं और कुछ सेकंड के बाद हर बच्चे के दिल में बाबा ही दिखाई दे रहा है। बाबा कहते हैं, वाह मेरे भाग्यशाली बच्चे, और बच्चे कहते हैं, वाह मेरा बाबा। तो ऐसा जैसे सुंदर दृश्य था और उसमें भी वो इतना सुंदर वातावरण म्यूजिक की तरह से था। बाबा बाबा के जैसे म्यूजिक बज रहा हो तो बहुत सुंदर वातावरण था। बाबा ने कहा, बाप और भक्तों और बच्चों में कितना अंतर है। भक्तों की भावना तो समय अनुसार उनकी पूर्ण होती ही है, लेकिन बच्चे तो बाप के हर अधिकार के अधिकारी हैं। तो फिर बाबा ने कहा, बच्चों को कितना नशा है कि बाप ने हमें चुना है। तो बच्चे बहुत खुश ऐसे दोनों बाहें पसार करके बाबा को घेर लेते हैं और जैसे कि एक विजय माला बन जाती है। तो बाबा भी कहते हैं, ये सब के सब मेरे विजयी रतन हैं और विश्व परिवर्तक बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो अभी दिवाली के प्रोग्राम से पहले ही दुनिया वाले क्या करते हैं, सफाई करते हैं, सब कुछ सिस्टम को सेट करते हैं। तो तुम बच्चे क्या करते हो, तुम्हारा ही यादगार है। तो बाबा ने कहा, बच्चों को भी क्या करना है, दिवाली तो वो लोग एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ और हर समय आत्मा का दीप जो है वो जगा हुआ है। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना है, एक तो बच्चों को अपनी पूर्ण ही क्लैरिटी के लिए जैसे वो सफाई करते हैं, तो बच्चों को अपने पूरे इस जन्म के कई प्रकार की आदतें, उसके हिसाब किताब को चुकता कैसे करना है। तो मैंने कहा, बाबा कैसे करें, सब कर तो रहे हैं। बाबा ने कहा, बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, कुछ भी हो ट्रांसपेरेंट होके रहे। ट्रांसपेरेंट में सब कुछ क्लियर और स्पष्ट होने के कारण बाप भी उनको माफ़ कर देते हैं और उनका भविष्य जो है वो आगे के लिए बिल्कुल उनको क्लियर दिखाई देता है। दूसरी बात बाबा ने कहा, ये जो संस्कारों की मैल बार बार आत्मा के ऊपर पुरुषार्थ में बाधा डालती है, तो संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा, अपने निजी स्वरूप आत्मा की जो वास्तविकता है उस निजी स्वरूप में टिकते जाए तो संस्कारों की मैल जो पुरुषार्थ में भी बाधा डालती है और आत्मदीप के सामने एक माया के आवरण के रूप में आती है, तो वो संस्कारों के मैल को दूर करने का बाबा ने युक्ति बताई। एक तो अपने निज स्वरूप में, दूसरा बाप ने मुझे अपनाया है, मैं बाप का बच्चा हूँ, बाप के दिल तख्त पर विराजमान हूँ।
तो जब दिल तख्त पर विराजमान है तो पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव आत्मा के पास आ नहीं सकते हैं। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, देखो आज भगत अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं, इष्ट की आराधना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाप भी अपने बच्चों को इष्ट के रूप में देखते हैं, तो बाप को भी खुशी होती है, नाज होती है कि यही मेरे बच्चे होनहार भविष्य के विश्व महाराजन हैं, और यही बच्चे हैं जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, और यही बच्चे हैं जो बाप का साक्षात्कार करा करके आत्माओं को अपने बाप का सच्चा परिचय देने वाले हैं, और यही बच्चे हैं जो विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त हैं और अधिकारी हैं। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो सेलिब्रेशन के लिए बच्चे कई प्रकार से उमंग और उत्साह में हैं। तो बाबा ने कहा कि जो सेलिब्रेशन करना है उससे पहले आत्मा के अंदर एक ऐसा सेलिब्रेशन करें कि सदा उमंग उत्साह रहे, खुद भी खुशियों में रहें और दूसरों को भी खुशियों में लाते रहें और उनको भी उमंग उत्साह में दिलाते रहें। तो फिर बाबा ने क्या किया, सबको लेकर के एक सर्कल में, हर एक के हाथ दूसरे के हाथ में था, जैसे हाथ में हाथ दे कर के वो डांस कर रहे थे और इतना सुंदर लग रहा था और एक जैसे ताल थे। तो बाबा ने कहा शुभ संकल्पों का हाथ सबके हाथ में दो, हर आत्मा के प्रति एक तो शुभ संकल्पों का हाथ हो, दूसरा बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति शुभ भावनाओं की वाइब्रेशन भेजें। उस शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन से वातावरण भी इतना सुंदर बन जाएगा जिसमें हर एक ये महसूस करे कि परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है और परमात्मा से ही हमको शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ बच्चों को ट्रांसपेरेंट भी बनना है और नशा रहे कि बाप ने हमको अपने दिल में बिठा करके विश्व के अधिकारी बनाया है। तो ऐसे बाबा ने जैसे फिर बाबा का दिल का तख्त बहुत बड़ा सा बनता जा रहा था, सब बच्चे वहाँ पर विराजमान और सबका रूप जो इतना सुंदर सजा हुआ दिखाई दे रहा था। हर एक के रूप से लाइट की किरणें निकल रही थी और वो किरणें दूर दूर तक पहुँचती थी। बाबा ने कहा हर एक बच्चा ऐसा स्वरूप धारण करे, साक्षात्कार मूर्त हो, उनके सामने कोई भी आए उसको ऐसा अनुभव हो, लाइट की अनुभूति भी हो और विशेष अनुभव के साथ साथ उसे ये लक्ष्य हो कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। फिर बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग स्वीकार कराने के बाद फिर बाबा ने सब बच्चों को इमर्श करते हुए दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा बाप को नाज है ऐसे बच्चे जो विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए बाप के हर कार्य में सहयोगी भी हैं, अधिकारी भी हैं। तो इन बच्चों को देखकर बाबा भी इनके ऊपर वरदानों की और दुआओं की वर्षा करते हैं। तो ऊपर से लाइट की किरणें पहुंचती थी, हर एक का एक बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। बाबा ने कहा ऐसे श्रृंगारे हुए सजे सजाए बच्चे बाप को तो प्यारे ही हैं, भक्तों के लिए भी वो एक बहुत अनुभूति कराने वाले हैं और ऐसे स्वरूप में रहने वाले बच्चे विश्व के नए विश्व की शोभा भी हैं। तो बाबा ने सबको याद दिया। अच्छा, ओम शांति।